Good morning, student. Now we start a new chapter of business study that is called e-business. ई-बिज़नेस को हम इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस भी कहते हैं, मतलब कि एक ऐसा बिज़नेस जो इंटरनेट के थ्रू चलता है। आज की टाइम की अगर हम बात करें तो आज का जो वर्ल्ड है वो इंटरनेट से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। हर एक घर में इंटरनेट है, आप सभी लोग जानते हैं। आप जो मोबाइल यूज़ कर रहे हो उसमें ये जो वीडियो देख रहे हो वो भी इंटरनेट से चल रही है। तो आज होल वर्ल्ड इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम बात करें ई बिज़नेस की। अगर मैं सिंपल वे में ई बिज़नेस का मीनिंग की बात करूँ तो वो सारी की सारी इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटी होते हैं, क्रियाएं जो हम इंटरनेट के थ्रू करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ई बिज़नेस। अब इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ कौन सी होती है? इंडस्ट्री में कौन सी एक्टिविटी होती है? प्रोडक्शन की, वस्तु को बनाने की। और कमर्शियल एक्टिविटीज़ उसकी सेल और परचेज़ की। तो ये सारी की सारी एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं प्रोडक्शन से लेके उसकी सेल और परचेज़ की इंटरनेट के थ्रू, तो उसको हम किस में डालेंगे? ई बिज़नेस में, इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस में। अब सिंपल मीनिंग में अगर मैं आपको बताऊं कि इंटरनेट के द्वारा अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो उसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक डिलीवरी और एक पेमेंट। क्योंकि अगर आप अमेजोन में देखें, स्नैपडील में देखें, फ्लिपकार्ट में देखें तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक पेमेंट और एक डिलीवरी। डिलीवरी एक तो इमीडिएट हो सकती है, जब आप ऑनलाइन कर रहे हो उसी टाइम डिलीवरी हो जाएगी आपको, और एक इमीडिएट नहीं होती डिलीवरी। डिलीवरी इमीडिएट कैसे हो सकती है? मान लो आपने प्ले स्टोर चलाया होगा, प्ले स्टोर में गेम्स आती हैं, तो गेम भी एक वेबसाइट है, मतलब प्ले स्टोर भी एक वेबसाइट है जिसमें गेम आ रही है। तो उस गेम के आगे लिखा होगा कि 80 रुपये की गेम डाउनलोड होगी। तो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो इमीडिएट कार्ड से पेमेंट करके वो आपके मोबाइल में गेम डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो दैट इज़ कॉल्ड इमीडिएट डिलीवरी। और इमीडिएट डिलीवरी ना होना वो किस रूप में है? अगर आप अमेजोन से कोई सामान मंगवा रहे हो, फ्लिपकार्ट से कोई सामान मंगवा रहे हो, तो आपको एट ए प्रेजेंट नहीं मिलेगा, उसी टाइम नहीं मिलेगा। उसकी फिजिकल प्रेजेंस वहाँ अमेजोन का जो पर्सन होगा, जो सेल्समैन होगा, वो आपके घर आकर सामान देकर जाएगा। तो वो इमीडिएट डिलीवरी नहीं हुई। पेमेंट आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आपके पास क्रेडिट कार्ड भी होता है, डेबिट कार्ड भी होता है, जो बैंक के द्वारा इशू किया जाता है। तो इस तरीके से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। तो इन दोनों पॉइंटों की हेल्प से ही हम ई बिज़नेस कर सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है ई कॉमर्स। हम बात कर रहे थे ई कॉमर्स की। ई कॉमर्स को समझने से पहले मैं क्लियर कर दूं कि हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि बिजनेस इज इक्वल टू इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। बिजनेस में इंडस्ट्री भी होती है और कॉमर्स भी होती है। और इंडस्ट्री का संबंध किससे है? प्रोडक्शन से। और कॉमर्स का संबंध किससे है? गुड्स की सेल और परचेज से। ठीक है, इंडस्ट्री में प्रोडक्शन होती है गुड्स की, और उसकी सेल और परचेज कहाँ होती है? कॉमर्स में। अब अगर हम ये सेल और परचेज इंटरनेट के थ्रू करते हैं तो उसको हम ई कॉमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ई कॉमर्स। क्लियर है पॉइंट? तो अगर हम कोई भी गुड्स की सेल और परचेज इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ई कॉमर्स। चाहे अमेजोन के थ्रू कर रहे हो, चाहे फ्लिपकार्ट के थ्रू कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड ई कॉमर्स। अगर आप गुड्स की सेल और परचेज के साथ साथ प्रोडक्शन भी कर रहे हो, तो वो अगर कर रहे हो तो वो बिजनेस कहलाएगा। और अगर वो सारा काम इंटरनेट के थ्रू करें तो क्या होगा? ई बिजनेस होगा। अगर आप गुड की सेल और परचेज के साथ साथ प्रोडक्शन भी कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड बिजनेस। और अगर ये सारा काम इंटरनेट के थ्रू कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड ई बिजनेस। स्कोप ऑफ ई बिजनेस हमारा अगला टॉपिक है, स्कोप ऑफ ई बिजनेस में फर्स्ट पॉइंट है बी टू बी कॉमर्स, बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स। मतलब कि एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को ऑनलाइन लेन देन कर रहा है। मान लो एक बिजनेसमैन का काम है रॉ मटेरियल तैयार करना, और दूसरे बिजनेसमैन का काम है कि उस रॉ मटेरियल को परचेस करके उसे फिनिश गुड्स तैयार करना। तो जब एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को ऑनलाइन डीलिंग कर रहा है रॉ मटेरियल की, तो दैट इज कॉल्ड बी टू बी कॉमर्स। बी टू सी कॉमर्स का यहाँ पे क्या है कि एक बिजनेसमैन है और दूसरा कस्टमर है। जब एक बिजनेसमैन कस्टमर को कोई सामान ऑनलाइन सेल करता है
आपने अमेजोन से आप सामान मंगवाते हो, फ्लिपकार्ट से सामान मंगवाते हो, तो एक बिजनेसमैन से मंगवा रहे हो ना, या डायरेक्ट आप सैमसंग की वेबसाइट से जाके कोई सामान परचेज कर रहे हो, तो वो क्या है, B2C कॉमर्स है। इंट्रा बी कॉमर्स, इंट्रा बी कॉमर्स का मीनिंग यहाँ पर यह है कि जब एक ही बिजनेस के दो डिपार्टमेंट ऑनलाइन कोई सामान का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड इंट्रा बी कॉमर्स। परचेज डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सामान ऑनलाइन लेन देन के लिए बारे में बोल रहा है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कह रहा है कि परचेज डिपार्टमेंट को कि आपने इतना सामान परचेज करना है ताकि मैं उससे इतनी प्रोडक्शन कर सकूं। तो ये जो ऑनलाइन लेन देन हो रहा है दैट इज कॉल्ड इंट्रा बी कॉमर्स। C2C कॉमर्स किस रूप में, कस्टमर टू कस्टमर कॉमर्स। जब एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को कोई सामान सेल करता है इंटरनेट के थ्रू, जैसे हम OLX पे देखते हैं, हमें कोई बाइक बेचनी तो हम OLX पे डाल देते हैं, तो क्या है, C2C कॉमर्स। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, स्कोप ऑफ ई बिजनेस एंड ई बिजनेस का मीनिंग एंड ई बिजनेस के साथ साथ ई कॉमर्स का मीनिंग।